चिड़िया रहती थी जिसके 2 सुनहरी बच्चे थे। वो अपने सुनहरी अंडों को देख के बहुत खुश थी। पास ही उसे दाना भी मिल जाता और पास ही उसके नदी भी थी जहाँ से वो रोज पानी पिया करती थी। चिड़िया अपने सुनहरी अंडों को देख के बहुत खुश थी। वो उससे बातें किया करती थी। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि मैं अभी खाना खा के वापस आती हूँ, और फिर वो खाना खाने चली जाती है। पहले वो खूब पेट भर के खाना खाती है, और फिर पास वाली नदी से पानी पीती है और फिर वापस अपने घर चली जाती है। चिड़िया के बच्चे अंडों में से निकलने ही वाले थे। फिर इसी तरह रात हो जाती है और चिड़िया अपने बच्चों के पास सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया देखती है कि उसके बच्चे अंडों में से निकल आए थे और वो बहुत ही खूबसूरत थे। वो बच्चों से कहती है, मैं आप लोगों के लिए खाना लेके आती हूँ। जैसे ही वो बाग में पहुँचती है, वहाँ देखती है कि वहाँ पे तो दाना है ही नहीं। जितना भी दाना था वो तो सब खत्म हो चुका था। वो परेशान होकर कहती है, अब मैं क्या करूँ, मुझे अब दाना कहीं और से ढूंढना पड़ेगा। फिर वो वापस अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों से कहती है, मैं कहीं और से दाना ढूंढ के आती हूँ, आप लोग इंतज़ार करें। और फिर वो चली जाती है। चिड़िया को कहीं और से भी दाना नहीं मिलता। वो परेशान हो जाती है। जैसे ही वो बाग की तरफ देखती है, वहाँ पर तो ढेर सारे छोटे छोटे से फलों के दरख्त लगे हुए थे। वो ये देखकर हैरान रह जाती है। फिर चिड़िया उड़ के वहाँ पे आती है और अपना खुद का खाना खाती है और अपने बच्चों के लिए लेके जाने का सोचने ही लगती है कि पीछे से आवाज़ आती है कि ये छोटे दरख्त तुम्हारे बच्चों की वजह से हैं। तुम्हारे बच्चे सुनहरी अंडों में से निकले हैं, इसीलिए वो जादुई बच्चे हैं। अब तुम्हारा भोजन कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं सामने ही रहता हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो एक दरख्त बोल रहा था और चिड़िया उसके पास आके बैठ जाती है। वो उसे कहती है, क्या सच में मेरे बच्चे जादुई हैं? क्या ये सारे पौधे उन्होंने लगाए हैं? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम तो हर रोज़ अब खाना खा सकेंगे, हमारा खाना कभी ख़त्म नहीं होगा। यह कहकर चिड़िया वापस अपने घर में चली जाती है। वो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी